डूंगरपुर की दिशा बैठक का तमाशा बन गया, राजनीतिक गलियारों में चर्चा के विषय बन गया। लेकिन राजकुमार रोत का संयम जीत गया और मन्ना लाल रावत का जो दम्भ था, जो व्यवहार था, वो दुखी कर गया। और जब ये वीडियो आउट हुआ तो सोशल मीडिया पर किस तरह से चर्चाएं चल गई, दोनों के बारे में करेंगे मुद्दे पर बात इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो वीडियो का आपने नजारा तो देखा ही होगा कि किस कदर गर्मा गर्मी हुई राजकुमार रोत और ये देखिए वीडियो के ठीक बाद का ये वीडियो है। मैं आपको सुनवाऊंगी थोड़ी ही देर में, लेकिन जब मुद्दों की बात करी राजकुमार रोत ने तो मन्ना लाल रावत को बुरी लग गई। मुद्दे थे रोजगार गारंटी के, आजीविका के, हॉस्टलों के खराब हालातों के, बच्चों की छात्रवृत्तियों से जुड़े हुए, वन अधिकार पट्टों से जुड़े हुए, समय पर किसानों को बिजली नहीं मिलती, ऐसे मुद्दे उठाए जाने थे, उन पर बात होनी थी। लेकिन जनता के मुद्दों की बात दूर, वहां चप्पल जूते चलने की बातें शुरू हुई। तुझ बाहर आ, तुझे देख लिया जाएगा, ऐसी धमकियां मिलने लगी। और उसके बाद यहाँ राजकुमार रोत अपना वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि बाप के विधायक और राजकुमार रोत यानी कि खुद को, इनको काफी ज्यादा भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने और इनके विधायकों ने संयम रखा। आगे क्या कहते हैं वो आप खुद ही सुनिए इस वीडियो में। जोहार साथियों, आज डूंगरपुर दिशा की बैठक के अंदर जो चीजें हुई उसको लेके विशेषकर मैं कहना चाहूंगा, हमारे जो भी साथी हैं, ये प्री प्लान था। इसको दिशा की बैठक को दिशाहीन कैसे बनाया जाए और दिशाहीन बना के वहां बखेड़ा कैसे किया जाए, लड़ाई कैसे किया जाए, ये उदयपुर सांसद एक प्री प्लान तरीके से आए थे। जैसे आए तब से लगा के सरकार की कोई भी स्कीम, जैसे कि हमने कहा कि आज जल जीवन मिशन के तहत, प्रोजेक्ट के तहत काम क्वालिटी का होना चाहिए। हमने कहा कि हमारी आजीविका महिला है, उन महिलाओं की सीएलएफ बनी हुई है तो सीएलएफ के लिए भवन बनना चाहिए। हमने कहा कि रोजगार गारंटी के तहत मेट कारीगरों का, हमारे सरपंचों का एफटीओ नहीं हुआ है, ये होना चाहिए। हमने कहा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टे कई पेंडिंग है, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इसकी बात की। तो इन सारे सब्जेक्ट पे, सारे विषयों पे, सारी योजनाओं पे उदयपुर सांसद द्वारा हर बार टोकने का काम किया, हर बार अधिकारियों को रोकने का काम किया, इसको छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। मतलब आए तब से लगा के आधे घंटे तक उन्होंने सारी चीजें रोकने का काम किया। लड़ाई करने के उद्देश्य से आए थे कि हम कुछ करें। लास्ट में आधे घंटे बाद उन्होंने, हमने कहा कि पूर्व दिशा के एजेंडे में है, पूर्व दिशा की अनुपालना रिपोर्ट में है, तो उस व्यक्ति के द्वारा सीधा कह दिया कि पूर्व दिशा की बैठक तो एक मतलब कबाड़ा है, मतलब कबाड़ा शब्द यूज किया गया। तब मुझे लगा कि हद पार हो गई है, तब उनको रोकने का मैंने कहा कि इस तरह से कबाड़ा शब्द यूज करना हर योजना के, आज डूंगरपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर सरकार की योजना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सारे डिपार्टमेंट के उसकी बात हो रही है और ये व्यक्ति हर बार रोकने का काम कर रहा है। तो एक प्री प्लान तरीके से हमको उकसाने का किया। उन्होंने अलग अलग तरीके से बातें की, भाषणबाजी की, इसमें मोदी जी ये है वो है और इस तरह का सरकार को आप गालियां दे रहे हो, ये कर रहे हो। मतलब हम मर्यादित भाषा में हमने उनसे बात की, लेकिन वो व्यक्ति प्री प्लान तरीके से आया था बखेड़ा करने के लिए। मैं जहां तक मानता हूं कि हमने उनकी पॉलिसी को समय रहते हुए भाप लिया था, क्योंकि वो चाहते थे कुछ बखेड़ा आगे बढ़े और हमने संयम बरता और हमने प्रयास किया कि उनको जो बोलना है वो बोलने दो, हम सुनते रहे थोड़ी देर। मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारा भारत आदिवासी पार्टी का उद्देश्य है कि डूंगरपुर जिला हो, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इनमें सरकार की योजना गरीब व्यक्ति तक, जो गांवों में डाणियों में बैठा हुआ है, पहाड़ों में बैठा, उस तक पहुंचे। स्कीम के अंदर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो, जो भी व्यक्ति पात्र है उनको लाभ मिले। इन उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं, आगे भी करते जाएंगे। लेकिन आज जिस तरह से प्रोपेगेंडा हुआ था, प्लानिंग के तहत उकसाने का काम किया था, मुख्य मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास किया ताकि मुख्य मुद्दे न्यूज में नहीं आए, न्यूज में ये लड़ाई जो हुई इस तरह से आए। इस पर्पज से उन्होंने यहाँ के जो रोजगार गारंटी हो, पीएम आवास हो, यहाँ के हमारे जो कई उचित मूल्य की दुकानें दूर दूर तक बनी हुई है, इन सारी चीजों को वो गौण करने के उद्देश्य से आया था। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी भी संयमित भाषा का उपयोग करें, क्योंकि वो व्यक्ति चाहते हैं कि कुछ बखेड़ा हो, कुछ मुझे धमकियां दे, मुझ कुछ करे। हमारे आसपुर विधायक जी
ने बोला कि आपको लड़ाई करनी है, राजनीति करनी है तो बाहर आइए, बाहर करते हैं, क्योंकि वो लड़ाई वहां कर रहा था, राजनीतिक लैंग्वेज वहां यूज कर रहा था वो। तो उन्होंने को कहा कि भाई आप कहिए तो बाहर आइए, तो तुरंत उसको डाइवर्ट किया गया कि मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। मतलब एक प्री प्लान तरीके से आए थे। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि सोशल मीडिया पे तार्किक और संयमित भाषा में अपना कमेंट करे, अपना जो तर्क है उसको तार्किक भाषा में, संयमित भाषा में अपना दे, क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं चाहता है कि मुझे कुछ ऐसी धमकियां मिले, मुझे कुछ कहा जाए ताकि मैं हीरो बनूं। मेरा भाजपा के नेताओं से अनुरोध है कि ये भाजपा के कई नेता हैं, वैचारिक लड़ाई होती है, हमारी वैचारिक लड़ाई भाजपा है, कांग्रेस सबसे है, लेकिन एक तरीका जो होता है, एक संयमित भाषा का जो इस्तेमाल किया जाता है, उस व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये सभी लंबे समय से देख रहे हैं। मतलब पैंथर कूद जा रहा है, वहां कह रहे बाप ने भेजा। प्रतापगढ़ के अंदर 2 दिन पहले वहां के जिला कलेक्टर महोदय और उनके कुछ इश्यू, हमें जानकारी नहीं है इस इश्यू क्या मामला हुआ था, और उसका मास्टरमाइंड मुझे बता दिया गया, मुझे वहां का केंद्र बिंदु बता दिया गया। तो इस तरह से एक प्लानिंग के तहत वो चाहते हैं कि हम कुछ हरकतें करें। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि किसी प्रकार का गलत कमेंट नहीं करें, संयमित भाषा में अपना जवाब दें, क्योंकि वो चाहते हैं, उनकी चाल है, उस चाल में हमें नहीं फंसना है। आप सभी को आभार, जोहार, जय भारत, जय संविधान, जय पील प्रदेश। तो देखा आपने, सुना आपने, राजकुमार रोत इसे अपनी जीत करार दे रहे हैं। अब जनता क्या कह रही है, चलिए आपको बताते हैं। जनता ये कह रही है कि राजकुमार रोत साहब, आप झूठ बोल रहे हो सांसद होकर। वीडियो में साफ दिख रहा है कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आपका विधायक कैसा व्यवहार कर रहा है। डामोर की बात यहाँ पर ये हो रही है और बीजेपी के सांसद की ये ओढ़ लेते हुए, यानी कि उनकी तरफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे यहाँ पर सोशल मीडिया यूजर का कहना है कि जब नेताओं के पास तर्क नहीं होते ना, तो वो शोर करते हैं। डूंगरपुर दिशा बैठक में भी मन्ना लाल रावत का ये बवाल और जूता निकालने की शर्मनाक जो करतूत है, इस बात की सच्ची गवाही है। ये वीडियो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो ये वीडियो था। लोग यहाँ पर शेयर भी कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कुछ नहीं, जनता को गुमराह करने का पूरा का पूरा प्लान था ये, आपके द्वारा काम कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए अब कैसे भी माहौल खड़ा करके अपनी रोजी रोटी चलानी है, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि डूंगरपुर के श्रम विभाग में बहुत से ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहे हैं। छात्रवृत्ति फॉर्म अप्रूव करने के लिए कमीशन बहुत ज्यादा लिया जा रहा है और कमीशन नहीं देने पर सीधा फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। श्रम विभाग डूंगरपुर को इसमें जांच करनी चाहिए। और यहाँ पर लोग रोत पर भी कमेंट कर रहे हैं कि जब आपका विधायक सांसद को बाहर ले जाकर तू तड़ाके से बात कर रहा था, बाहर आकर लड़ने की धमकी दे रहा था, उस पर आप क्या कहेंगे। यहाँ सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं और जनता यही बोल रही है कि कुछ भी हो, भ्रष्टाचार छुपाने के लिए बहुत ही ज्यादा ये जो करतूतें की गई, जिन जिन भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, वो वाकई में ठीक नहीं है। यहाँ पर रोत खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अरे भाई, खुद का विधायक सांसद को बाहर आने की धमकी दे रहा था, वो भी देखना चाहिए था। जनता सब जानती है, वीडियो आउट है, हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, फिर आप कैसे इसे बता सकते हैं कि हमने संयम रखा और रावत ने गलत किया। जिस तरीके से लोग यहाँ पर राजकुमार रोत को यही बोल रहे हैं कि तू तड़ाक से बात करनी आपने शुरू की थी, आपको वहां पर भी संयम रखना चाहिए था। दिशा मीटिंग में केंद्र सरकार के मिनट्स पर चर्चा की जाती है और इसको आपने पूरा पूरा वेस्ट कर दिया है। लोग यही कह रहे हैं कि खुद के सामने दूसरों की गलती नजर नहीं आ रही है और आप अपनी सफाई दे रहे हैं इतनी हिम्मत रखकर, वाकई में बहुत ज्यादा हिम्मत वाले मालूम पड़ते हैं। लोगों का यहाँ पर ये भी कहना है और कई लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, सार्वजनिक जीवन में ऐसी स्थितियां आती रहती हैं, आप अपने आप पर केंद्रित रहिए, आगे बढ़िए। और कहीं ना कहीं लोगों को दोनों साइड यहाँ पर पक्ष देखते हुए, रखते हुए आप सुन पा रहे हैं। ज्यादातर लोग ये भी कह रहे हैं कि राजकुमार रोत और उनके विधायक ने रावत को उकसाने की कोशिश की। वीडियोज आपने भी देखे, हमने भी देखे। आपको क्या लगता है कि किसने इसकी शुरुआत करी। जो कुछ भी हो, फर्क उससे पड़ता है कि जनता के मुद्दों पर बात होनी थी, वो नहीं हो पाई इस मीटिंग में। अपनी अपनी राजनीतियों का शिकार होकर रह गए। ये मीटिंग जहां पर सबसे बड़ा नुकसान आपका, हमारा, यानी कि जनता का है, इन राजनेताओं का क्या जाता है।
बताइएगा जरूर इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, किसकी गलती आपको ज्यादा लगी। लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय, कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। सच बताओ, इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करते हो लेकिन फिर भी रिजल्ट 0 ही रहता है ना। तो प्रॉब्लम कंटेंट का नहीं है, हुक्स का है। और मिशी मीडिया सोल्यूशन लाया है आपके इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, क्योंकि हम बनाते हैं बॉलीवुड हुक रील्स जो इमोशंस को हिट करे, और एआई हुक रील्स जो एल्गोरिदम को समझकर काम करे। तो रील्स सिर्फ देखी नहीं जाती, याद भी रखी जाती है। तो अपने इंस्टाग्राम ग्रोथ को लेकर सीरियस होना तो अभी कॉल लगाओ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिशी मीडिया सोल्यूशंस को। तो वायरल सोचो, स्मार्ट बनो और अभी रील्स बनवाओ मिशी मीडिया सोल्यूशन से।